everyone. This is the first question. Here, two persons, Neil and Kamal, can do a work together in 23 days. Neil takes the rest of 1 day after every 3 days. Kamal takes the rest of 1 day after every 2 days. If Neil and Kamal starts working together, then the work will be completed on which day? Question में ये एलो नहीं होगा, टुगेदर नहीं होगा, सॉरी टुगेदर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. मीन्स नील और कमल के लिए काम करने से दोनों को 23 डेज लगता है. नील को भी 23 डेज लगेगा, कमल को भी 23 डेज लगेगा. नील टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 3 days. नील रेस्ट लेता है, 3 दिन काम करके 1 दिन रेस्ट लेता है. एंड कमल टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 2 days. कमल जो है वो 2 दिन काम करके 1 दिन रेस्ट लेता है. दोनों ने काम करना स्टार्ट किया साथ में. नील एंड कमल स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, then work will be completed on which day? 14 day, 15, 16, 17 और नॉन. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा. Then Kamal can do a work alone. तब एफिशिएंसी इक्वल है नील और कमल का. ट्राई कीजिए ये वाला. देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो एकदम इजी है. मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं. देखो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. नील एंड कमल
कैन डू ए वर्क अलोन इन 23 डेज, मतलब नील को भी 23 डेज लगता है और अमन को भी सॉरी कमल को भी 23 डेज लगता है, सेम टाइम सेम है, तो एफिशिएंसी टोटल वर्क 23 मान लो, एफिशिएंसी 1 और 1 आ जाएगा, इक्वल एफिशिएंसी, नील का भी 1 कमल का भी 1। ठीक है, इतना तो स्टोरी हो गया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया था शायद। क्वेश्चन है उसके बाद क्या करना है। नील टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 3 डेज, मतलब नील 3 दिन काम करता है, 3 डेज काम करता है और फोर्थ डे वो रेस्ट लेता है, नील नहीं रहेगा 4th डे। ठीक है, और कमल का सीन में क्या है, कमल टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 2 डेज, तो कमल 2 दिन काम करता है 2 डेज, और 1 डे 3rd डे वो रेस्ट लेता है। आ गया क्या? ओके, 3rd डे वो रेस्ट लेता है, 3rd डे उसका रेस्ट है, कमल का 3rd डे रेस्ट, और ये इसका नाम क्या है, नील का 4th डे रेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ नील एंड कमल स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, मतलब चलो फर्स्ट डे का बात करते हैं, फर्स्ट डे। इतना जल्दी कैसे कर लिया आप लोगों ने ये? कल पहले से कर लिया था क्या? क्या था मैंने, ओके ओके। देखो ये सब छोड़ो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। दे विल बिगिन इफ नील एंड कमल स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप मुझे बोलिए फर्स्ट डे कितना यूनिट काम होगा, फर्स्ट डे कितना यूनिट काम होगा, 15 डे में खत्म होगा क्या? ओके, फर्स्ट डे 2 यूनिट काम होगा ना, दोनों मिलके काम करेंगे नील और कमल। सेकेंड डे फिर से 2 होगा, सेकेंड डे फिर से 2 होगा नील और कमल। ठीक है, थर्ड डे जो है, थर्ड डे कितना काम होगा, एनीवन? थर्ड डे 1 यूनिट काम होगा, क्यों? क्योंकि कमल टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 2 डेज, तो थर्ड डे एक ही काम होगा, क्योंकि सिर्फ नील काम करेगा, कमल तो रेस्ट है इसका, ये थर्ड डे में कमल का रेस्ट है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कमल रेस्ट लेगा। फोर्थ डे में, फोर्थ डे में कौन रेस्ट लेगा, नील रेस्ट लेगा, तो फिर 1 यूनिट काम होगा, कमल फिर काम करेगा, तो नील रेस्ट लेगा फोर्थ डे में, नील रेस्ट लेगा। 2 2 4 5 6, इसका मतलब 4 दिन में, 4 डेज में 6 यूनिट काम होगा, 4 डेज में 6 यूनिट होगा। फिर जो नेक्स्ट 4 डेज का रिपीट साइकिल आएगा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, नील काम करेगा, हाँ फिर नील रेस्ट लेगा, कमल काम करेगा, फिर दोनों काम करेंगे, सही है। तो देखो ये 4 दिन में 6 यूनिट काम होगा, तो फिर जो नेक्स्ट साइकिल आएगा फिर सेम होगा, फिर जैसे 5th डे में फिर नील और कमल काम करेंगे, तो फिर 2 यूनिट होगा, 5th डे में फिर 1 जैसा सेम होगा, 6th डे में फिर सेकेंड डे जैसा सेम होगा, नील और कमल दोनों काम करेंगे, थर्ड डे में फिर नील काम करेगा अकेले, कमल रेस्ट, फोर्थ फिर 8th डे में फिर कमल काम करेगा, नील रेस्ट लेगा, तो फिर सेम चीज रिपीट होगा। मतलब 4 दिन में अगर 6 यूनिट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 12 डेज में कितना यूनिट हो जाएगा, 12 डेज में हो जाएगा 18 यूनिट्स। करेक्ट, उससे आगे नहीं जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, नहीं तो फंस जाएगा। ठीक है, 12 से 16 डेज में मत चला जाना, नहीं तो फिर 24 यूनिट्स हो जाएगा, 24 यूनिट्स काम ही नहीं है, काम तो 23 यूनिट्स का है। ठीक है, तो 12 डेज में कितना होगा, 18 यूनिट्स काम हो जाएगा। 12 डेज का साइकिल खत्म, फिर आएगा 13th डे, 13 डे में कितना काम होगा, कोई बोल सकता है कि एनीवन, 13th डे में कितना काम होगा? 2 यूनिट होगा, वेरी नाइस। 13th डे में 2 यूनिट काम होगा ना, 2 यूनिट होगा, ये फर्स्ट डे का साइकिल फिर शुरू होगा ना, तो 18 + 2 20 यूनिट्स हो जाएगा 13 डे में। 14th डे में, 14th डे में फिर 2 यूनिट होगा, सेकेंड डे में 2 हो रहा है, तो 14 डे में फिर 2 होगा, तो 22 यूनिट हो जाएगा। 15th डे में 1 ही यूनिट होगा, मतलब 15th डे में मेरा काम खत्म हो जाएगा।
वेरी गुड नीलव, सुपर। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? यस, आपका तो आंसर आ गया था। जिन लोगों का आंसर रॉन्ग आया, क्लियर हुआ ना, 15 डे होगा इसका आंसर। गॉट इट? किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया? इवन क्या वापस रिपीट करना है? यू कैन टेल। Anyone who wants me to repeat? जब आप लोगों को रिप्लाई नहीं है देखो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। माइक ऑन कर लो लगनी। 12 डेज में है 17। 4 और 6 में 3 क्यों मल्टी? आप लास्ट क्लास देखा था क्या, सेकेंड क्लास टाइम एंड वर्क का? अमन, वो देख लो पहले। मैं ये समझा दूंगा, लेकिन आपको वो क्लास देख लेना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। आप बताया था रीजन। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ। वो बात नहीं, मैं नहीं नहीं समझाऊंगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना वो क्लास, नहीं तो ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। 12 दिन में 17 यूनिट कैसे आ रहा है यार आपका? 12 दिन में 17 यूनिट आएगा क्या? सर सर नील काम कर रहा है आपका 4 डेज में 3 वर्क। 4 डेज फोर में वो डेज में थ्री 3 काम वर्क कर रहे हैं, हाँ। 3 वर्क कर रहा है। और कमल वर्क कर रहा है 3 डेज में 2 वर्क। सर अगर हम टाइम पीरियड को सेम कर दे लाइक 12 डेज में, तो 12 डेज में नील काम करेगा आपका 9 वर्क। 4 into 3, 3 into 3, 9 वर्क। और कमल वर्क करेगा 4 to the 8 वर्क। कल करेगा 8 और नील करेगा कितना, 9? 9। 12 डेज में नील करेगा 9 वर्क और कमल करेगा 8 वर्क। तो दोनों मिला के 12 डेज में कर रहे हैं 17 वर्क। 17 वर्क। एक सेकेंड में पर्सन टेस्ट ऑफ डे आफ्टर 3 दिन। नील 3 दिन में, 4 दिन में 1 दिन रेस्ट लेता है, तो 4 दिन में वो 3 यूनिट कर रहा है नील। नील जो है वो 3 कर रहा है 4 दिन में, 4 डेज में। नील 4 डेज में 3 यूनिट कर रहा है, तो 12 डेज में कितना करेगा, 9 यूनिट। करेक्ट, हाँ ये सही है, 9 यूनिट। और कमल जो है, कमल है 1 डे आफ्टर एवरी 2 डेज, मतलब कमल 3 डेज में 2 यूनिट कर रहा है। तो 12 डेज में 8 यूनिट कर, 12 दिन में वो 8 यूनिट की बात है। 12 दिन में दोनों मिल 9 और 8, 17 यूनिट कर। करेक्ट है। एक सेकेंड, मैं एक बार यहाँ पे क्या गलती हुआ मैं वो स्पॉट करता हूँ। रेस्ट ऑफ डे आफ्टर, नील 3 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट लिया, फिर 3 दिन काम करेगा, एक।
टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 day आफ्टर एवरी 2। कमल इधर रेस्ट, एक दो, फिर एवरी 2 days। ओ अच्छा, हाँ गड़बड़ है, गड़बड़। यहाँ पे गड़बड़ क्या है देखो, ये जो 4th डे है ना, आपका मेथड सही है। 4th डे में कमल काम कर रहा है, तो 5th डे में कमल काम करेगा, लेकिन वो 6 डे पे तो नहीं करेगा ना, वो मैच, यूनिफॉर्मिटी मैच नहीं होगा। सही बोला, सही बोला। ये 15th डे शायद आंसर रॉन्ग है। सही बोला, सही बोला। ये ऐसे नहीं बनेगा, यूनिफॉर्मिटी इतना इवनली मैच नहीं होगा, वो मेरा गलत हुआ था। 2 पर्सन नील एंड कमल, ये तो सेटल है। नील टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 day आफ्टर एवरी 3 days, मतलब नील के लिए, जो नील है वो 4 days में 3 दिन काम, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो नील जो है एवरी 1 day आफ्टर एवरी 3 days, मतलब वो 3 दिन काम करके एक दिन रेस्ट ले लेता है। ठीक है, तो वो 4 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? नील के लिए देखो, 1st डे काम करेगा, 2nd डे काम करेगा, 3rd डे करेगा, 4th डे रेस्ट ले लेगा 0। तो वो 4 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करके अगर देखें, ये तब पार हो जाएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 16 डेज में वो 12 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और कमल जो है वो क्या कर रहा है, कमल टेक्स द रेस्ट ऑफ 1 डे आफ्टर एवरी 2 days, तो कमल 3 days में सिर्फ 2 यूनिट ही काम करेगा, क्योंकि वो एक दिन काम करेगा, फिर वो रेस्ट ले लेगा, 3rd डे काम नहीं करेगा। तो वो 3 दिन में 2 यूनिट काम करेगा कमल, 3 दिन में 2 यूनिट करेगा। तो 4 को, इसको 3 में ही लेते हैं, सेम लेने से ही। तो 12 दिन में क्या है, 9 यूनिट काम, 12 दिन में 9 यूनिट करेगा नील, और ये 12 दिन में कितना करेगा, 12 डेज में, इंटू 4, 2 into 4, 8 यूनिट। इसका मतलब 12 डेज में 17 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 12 8 में, ये देखो अरमान, ये हम लोग सामने क्यों लेते हैं ना, क्योंकि ये हमारा वर्क है, तो हमको तो वर्क एक्सीड नहीं करना है ना, वर्क ही कंप्लीट ही करना है, तो इसलिए हम लोग नीचे वाला नंबर्स लेते हैं, ताकि वर्क करने तक पहुंच पाए, मतलब। ठीक है, कि हम लोग, मतलब वर्क को क्रॉस नहीं करना है ना आपको, वो तो आपका लिमिट है, वो ही काम है ना। तो इसीलिए मैच कर करके लेना होता है, वो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करके। तो ये देखो, 12 दिन में 17 यूनिट हुआ, 13th डे में कितना होगा, कितना यूनिट काम होगा, कोई बोल सकता है क्या? 13th डे में कितना यूनिट काम होगा? 2 यूनिट्स होगा सर। 2 यूनिट्स होगा क्या? दोनों काम करेंगे ना 13 डे में? नील काम करेगा क्या 13 डे? नील जो है 4th डे में रेस्ट लेता है, तो 13 डे में काम करेगा नील। और ये जो है, ये तीसरे दिन रेस्ट लेता है, तो ये भी करेगा। यहाँ पे 2 यूनिट काम हो जाएगा 13 डे में, तो 19 यूनिट्स तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 14th डे। 14th डे में क्या होगा, फिर से 2 यूनिट होगा ना, देख ली, फिर से 2 यूनिट काम होगा। हाँ, तो इसका मतलब 21 यूनिट्स हो जाएगा। 15th डे में क्या होगा, कोई बोल सकता है 15 डे में कितना काम होगा?
ऑल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब क्वेश्चन देख के बोलो। 15th डे में कितना काम होगा? 1 यूनिट बाय नील, वेरी नाइस। 15 डे में कमल रेस्ट लेगा क्योंकि वो एवरी थर्ड डे रेस्ट लेता है ना, तो 15 तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, और कमल एवरी थर्ड डे रेस्ट लेता है तो एक ही यूनिट होगा जो कि नील करेगा, तो उसमें 22 यूनिट हो जाएगा 15th डे में। और 16th डे में नील रेस्ट लेगा लेकिन कमल काम कर लेगा तो एक यूनिट हो जाएगा और 23 यूनिट्स हो जाएगा, और 16th डे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उकील विशाल, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। 16 डे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया ना? मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसमें, मतलब मिलाने में। समझ में आ गया अभी सबको? क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? एक स्टेप करके जाओ, धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा एकदम। एक स्टेप करके, एकदम डिफिकल्ट नहीं है ये सब, बहुत इजी है। सिर्फ काम कितना हो रहा है वही निकालना है। आ गया ना बाकी लोगों को? समझा सर, 2 यूनिट लिया था मैं। हाँ, ठीक है, समझ गया ना? अभी कौन सा दिन में कौन रेस्ट लेगा वो कैलकुलेट, बस वही है। ठीक है, देखो फिर से समझाता हूँ। देखो 4 डेज में ये जो नील है ये 4 दिन में एक दिन रेस्ट लेगा, मतलब नील का साइकिल ऐसा है, एक दिन काम करेगा 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 फिर रेस्ट। और कमल का कैसा है, करेगा करेगा फिर रेस्ट, थर्ड डे में रेस्ट लेगा, और ये फोर्थ डे में लेगा। तो नील जो है वो 4 दिन में 3 यूनिट काम करेगा ना, एक दिन रेस्ट ले रहा है तो 3 यूनिट करेगा। 4 दिन में 3 यूनिट करेगा तो 12 दिन में वो 9 यूनिट करेगा, सिंपल। और कमल जो है वो 3 दिन में 2 यूनिट करेगा क्योंकि वो थर्ड डे रेस्ट लेता है, तो वो 12 दिन में 8 यूनिट करेगा, तो 12 दिन में 9 + 8 17 यूनिट काम हो जाएगा। फिर 13th डे में, 13 ना तो 4 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, तो 13 डे में दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि नील तो एवरी फोर्थ डे लेगा ना, 4 का मल्टीपल वाला दिन में ही वो रेस्ट लेगा, और कमल 3 का मल्टीपल। तो 13th डे में तो दोनों ही काम करेंगे। 14th डे में भी दोनों ही काम करेंगे क्योंकि 14 भी 3 का मल्टीपल नहीं है और ना ही 4 का मल्टीपल है, तो दोनों ही काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 लेकिन 3 का मल्टीपल है, तो उस दिन कमल काम नहीं करेगा, सिर्फ नील काम करेगा 1 यूनिट, 22 यूनिट्स हो गया। और 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो उस दिन नील काम नहीं करेगा, कमल करेगा 1 यूनिट, तो 23 यूनिट हो गया। तो 23 यूनिट ही हमको वर्क चाहिए, तो मतलब 16th डे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आ गया शायद सबको समझ में? एक बार रिप्लाई कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ गया ना? आ रहा है सर, आ जाएगा धीरे धीरे, एकदम पेशेंस रखो। और आज का क्लास के बाद थोड़ा वो रिवीजन कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, कैन एनीवन डू इट? प्लीज सी दिस क्वेश्चन। 9 men or 13 women can build a house in 35 days. आपको बताना है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 16 men and 13 women to build 5 such houses at the same rate. सेम रेट मतलब सेम एफिशिएंसी के साथ। ये क्वेश्चन देखो तो होता है कि नहीं?
एफिशिएंसी कैसे निकलेगा इसमें बोलता हूँ। अच्छा ये टाइप तो आपको करा ही नहीं, सॉरी यार, सॉरी मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सोच रहा था हो गया। देखो ये वाला क्या है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि हर मैन का एफिशिएंसी सेम रहेगा इस चैप्टर में, हर वीमेन का एफिशिएंसी सेम रहेगा। मतलब अगर मैं मैन हूं तो मैं और आप में, आप अगर मैन है तो हम दोनों का एफिशिएंसी सेम है। यहाँ पे बोल रहा है 9 मैन को या फिर, और मतलब या फिर 9 मैन या फिर 13 वीमेन को एक घर बनाने में 35 डेज लगता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 9 मैन का जो एफिशिएंसी है वो 13 वीमेन के बराबर है। समझ में आ रहा है? 9 मैन को भी 35 डेज लगता है और 13 वीमेन को भी 35 डेज लगता है। ठीक है, एम क्या है? एम है एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन। एम क्या है? ये है एक मैन का एफिशिएंसी, मैन का। और ये डब्ल्यू क्या है? ये है वीमेन का एफिशिएंसी, ये वीमेन का एफिशिएंसी। मैन का एफिशिएंसी एम, वीमेन का एफिशिएंसी डब्ल्यू। ठीक है, तो 9 मैन को भी 35 डेज लगता है और 13 वीमेन को भी, और 13 वीमेन को भी 35 डेज लगता है। ठीक है, तो मतलब 9 मैन का जो भी एफिशिएंसी है 13 वीमेन का भी सेम एफिशिएंसी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, 9 मैन को कितना दिन लगता है? 35 डेज। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, 9 मैन का एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये वर्क है, ये टोटल वर्क है ना। 9 मैन को लगता है 35 डेज। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये वर्क है। तो आप बोलोगे कि ये भी तो वर्क है कि 13 वीमेन को भी तो 35 डेज लगता है, तो ये भी वर्क है। सेम वर्क है तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब 9 मैन इंटू 35 इज इक्वल टू 13 वीमेन इंटू 35। 35 कैंसिल होके 9 मैन इज इक्वल टू 13 वीमेन। मतलब 9 मैन का जो भी एफिशिएंसी है 13 वीमेन का सेम एफिशिएंसी है। ठीक है, आप मुझे अभी एक बात बोलिए, एक मैन का एफिशिएंसी ज्यादा है कि एक वीमेन का ज्यादा है इसके हिसाब से? मैन का ज्यादा है, क्योंकि 9 मैन से जो काम हो रहा है उस काम के लिए 13 वीमेन चाहिए। 9 मैन से जो काम हो रहा है उस सेम काम के लिए 13 वीमेन चाहिए, तो ऑब्वियसली मैन का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मैन इक्वल टू 13 वीमेन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन और वीमेन का रेशियो निकालो एफिशिएंसी का। मैन बाई वीमेन क्या आएगा? 13/9 आ गया। मैन बाई वीमेन आ, यहाँ पे जगह ही नहीं है। 13/9 क्या आ गया? मैन बाई वीमेन। आपको क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 16 मैन एंड 13 वीमेन टू बिल्ड 5 सच हाउसेस। 5 घर बनाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैन का जो एफिशिएंसी उसको 13 मानेंगे और वीमेन का जो एफिशिएंसी है उसको मानेंगे 9। मैन का एफिशिएंसी को मानेंगे 13, वीमेन का एफिशिएंसी को मानेंगे 9, अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। ये रेशियो को लेके चलना है, ये वाला। ठीक है, आपको बोला है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 16, ये छोड़ो, टू बिल्ड 5 सच हाउसेस। तो टाइम निकालना है, टाइम इज वर्क। 5 सच हाउसेस, ये जो वर्क है ये एक घर के लिए है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? 9 मैन और 13 वीमेन कैन बिल्ड ए हाउस इन 35 डेज। ये जो वर्क है ना, ये काम 9m इज इंटू 35, ये एक घर के लिए है, एक घर के लिए है। हमको बताना है ऐसा 5 घर बनाना है, तो वर्क क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 इंटू 9m टू 35, ये वर्क होगा, होगा डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। कौन कौन बना रहा है? 16 मैन तो 16m प्लस 13 वीमेन तो 13 वीमेन। ठीक है, अभी आप मैन के जगह में 13 रख दो। 5 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 35, और आप मैन के जगह में 13 रख के इधर वीमेन के जगह में 9 रख दो। 16 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 9, 13 कॉमन लेके 16 प्लस 9 मतलब 5 इंटू 9। 5 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 35, ये कैलकुलेशन मुझसे मत पूछना कैसे किया। ठीक है, ये 13 इंटू 25, 5 से 5 7
आंसर आएगा 63 days, योर आंसर, द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, तो इस इन सब क्वेश्चन में क्या होता है, हमको कोई एक सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, उस सिचुएशन से आपको रेशियो एस्टेब्लिश करना पड़ता है एफिशिएंसी का, मैन वीमेन, मैन बॉय चिल्ड्रन, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, कुछ भी रह सकता है, मैन वीमेन चिल्ड्रन बॉय, जो भी है, उसमें आपको पहले फर्स्ट थिंग इज आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एफिशिएंसी का। वो हमने कहाँ पे किया, वो हमने यहाँ पे किया, मैन बाय वीमेन 13/9, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको वर्क इक्वेट करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 9 men कैन बिल्ड ए हाउस इन 35 days। तो जो वर्क होगा, मतलब घर बनाने का जो काम होगा, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितने लोग हैं, 9 लोग, 9 men, तो 9m मल्टीप्लाइड बाई टाइम 35 days इज वर्क। और ये भी बोला है कि और 13 वीमेन कैन बिल्ड ए हाउस इन 35 days, मतलब 13 वीमेन को भी 35 days लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट समझ जाना चाहिए था कि अगर दोनों को सेम टाइम लग रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी सेम है। अगर मुझे और आपको एक सेम काम करने में अगर सेम टाइम लग रहा है, मतलब मेरा और आपका एफिशिएंसी सेम है, तो 9 मैन और 13 वीमेन का एफिशिएंसी सेम है। आप यहाँ से समझो और नहीं तो यहाँ से समझो, ऐसे भी समझ लो। 9 मैन इंटू 35 वर्क आ जाता है, और सेम चीज 13 वीमेन को भी 35 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैन वीमेन का एफिशिएंसी निकल के आया ये, उसमें आपको मैन का एफिशिएंसी कंसीडर करना है, वीमेन का कंसीडर करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है बस। यहाँ पे 5 हाउसेस बिल्ड करना है, एक हाउस बिल्ड करने का काम था 9m इंटू 35, तो 5 का 5 इंटू 9m इंटू 35 होगा। ठीक है, वर्क हो गया ऊपर, एफिशिएंसी नीचे। एफिशिएंसी भी कितने लोग हैं, 16 men एंड 13 women, 16m प्लस 13 women को कैलकुलेट करो, मस्त आंसर आएगा 60 days। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझ में आ गया ना, बोलो किसको किसको आ गया समझ में। यस, ये वाला क्वेश्चन की, 1 man 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours, 2 men and 8 boys can 80 hours, 2 men and 3 women can do it in 120 hours, then 5 men and 12 boys कितने घंटे में करेंगे, ये सवाल। चलिए ये वाला क्वेश्चन बन, ये तो लग रहा है आज भी थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड ही करना, 2-3 चीज
तीन वेरिएबल है, मैन और बॉय, और इक्वेशन भी तीन है। तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते। वन मैन को एम लिख रहा हूँ, 3 वीमेन और 4 बॉयज को लगते हैं कितने आवर्स? 96 आवर्स। इक्वल टू, सेम वर्क है ना, तो इज इक्वल टू दे दिया, 2 मैन और 8 बॉयज को लगते हैं कितने आवर्स? 80 आवर्स। ठीक है, इक्वल टू 2 मैन और 3 वीमेन को कितने लगते हैं? 120 आवर्स। तो ये सॉल्व करने के लिए देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, आप लोग जो कर रहे हैं आप लोग रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा चलेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते करते बहुत टाइम चला जाएगा। ये हम लोग और एक कुछ कर सकते हैं, पर देख लो, मैं ये वाला मेथड भी समझाऊंगा जो लास्ट टाइम किया था, वो भी करेंगे। नहीं तो पहले आप लोग ये पुराना वाला ही देख लो, मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 4 बॉयज, पहले पुराना वाला ही देख लो, इज इक्वल टू 96 आवर्स। ये मेरा वर्क है, और वर्क यहाँ पे ये भी है कि 2 men and 8 boys कैन डू इट इन 2 men and 8 boys कैन डू इट इन 80 आवर्स। 80 आवर्स में हो जाएगा, ये भी वर्क है। और 2 men और 3 women इन 120 आवर्स, ये भी वर्क है। तो पूरा सारा वर्क को ब्रेक कर दो, 96m प्लस 96 इंटू 3 कितना होगा? 96 इंटू 3 288 होता है ना, 288 वीमेन प्लस 96 इंटू 4 384 बॉयज में ये आ गया। में आएगा 2 men 160 men और 8 बॉयज इंटू 80 640 बॉयज, और इसमें आएगा 240 men और 360 वीमेन। ये तीनों इक्वेशन इक्वल है, दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन इक्वल। अभी हम लोग इसका करेंगे क्या? देखो, इस केस में हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने किसी किया है क्या? किसी ने कुछ निकाल पाए क्या? बॉय, मैन, वीमेन, एनीवन? नहीं निकाला होगा ना, इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो, आप किस चीज के साथ इक्वेट करेंगे इसको? यहाँ पे एक इक्वेशन में मैन, वीमेन, बॉय तीनों है, एक में मैन बॉय है, एक में मैन वीमेन। तो ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं सकते, तो ये हम लोग पुराना टेक्निक से करेंगे। देखो, तो हमारा पुराना टेक्निक था, उसी से करेंगे। तो हम लोग इस टेक्निक से इस सवाल को निकाल ही नहीं सकते, ये नॉर्मल टेक्निक से करेंगे। देखो, 1 man 3 women और 4 बॉयज को कितना दिन लगता है? 96 आवर्स। 2 men और 8 बॉयज को कितना लगता है?
80 आवर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि टू मैन और 8 बॉयज को अगर 80 आवर्स लगता है, तो 1 मैन और 4 बॉयज को कितना आवर्स लगेगा फॉर द सेम वर्क? एनीवन? 40, 160 लगेगा ना? एफिशिएंसी कमा दिया तो टाइम बढ़ जाएगा ना? यस सर 160। एफिशिएंसी हाफ किया तो टाइम डबल होगा ना, है ना? है कि नहीं? यस, करेक्ट। एफिशिएंसी देखो, मैंने एफिशिएंसी हाफ कर दिया, 2 से 1 कर दिया, 8 से 4 कर दिया, तो टाइम डबल हो जाएगा ना। एफिशिएंसी और टाइम तो उल्टा होता है। एफिशिएंसी तो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। एफिशिएंसी जब मैंने हाफ किया है तो टाइम डबल हो जाएगा, 160। नीलव, आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं? हेलो सर, समझा सर। मतलब इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो 1/2 इंटू हाँ देखो, 1 एफिशिएंसी प्लस। को हाफ कर दिया ना, हाँ, तो टाइम तो डबल होगा 2 ना। से मल्टीप्लाई। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सही बोला। तो देखो, एफिशिएंसी हाफ होने से टाइम क्या होगा? डबल होगा। तो 1 मैन और 4 बॉय को लगेगा 160 आवर्स। तो हम लोग डायरेक्ट उसी में खेलते हैं ना, तब मेरे लिए इजी होगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता है? यहाँ पे भी 1 मैन 4 बॉय है, यहाँ पे भी है, तो वो मेरे ज्यादा इजी होगा, 160 आवर्स। ठीक है, 1 मैन और 4 बॉयज को लगेगा 160 आवर्स। फिर क्या दिया हुआ है? 2 मैन 8 बॉयज। अच्छा, फिर 2 मैन एंड 3 वीमेन को लगेगा 120 आवर्स। 2 मैन और 3 वीमेन को लगेगा 120 आवर्स। अभी आप लोग एक काम कीजिए, फटाफट इसका एलसीएम निकालिए, 96, 160 और 120 का। 480 होगा, 480 एलसीएम होगा, ठीक है। 480 होता है 96 इंटू 5, तो एफिशिएंसी आएगा इधर 5। 480 बाई 160 होता है 3, तो एफिशिएंसी आएगा इधर कितना? 3। 480 बाई 120 होता है 4, एफिशिएंसी आएगा 4। इसका मतलब 1 मैन और 4 बॉयज का एफिशिएंसी कितना है? 1 मैन और 4 बॉयज का एफिशिएंसी 3 है। 1 मैन और 4 बॉयज का 3 है, 3 वीमेन का आ जाएगा। तो 1 मैन और 4 बॉयज का 3 है, और 1 मैन 3 वीमेन और 4 बॉयज का कितना है? 5। यहाँ से आ रहा है ना, ये और ये, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा 5। तो 1 मैन और 4 बॉयज का 3 है, 1 मैन और 4 बॉयज का अगर 3 है तो 3 वीमेन का 2 आएगा। 3 वीमेन का एफिशिएंसी 2 आएगा। एक वीमेन का एफिशिएंसी कितना आएगा? 2/3, ठीक है। वीमेन का आ गया। वीमेन का इस इक्वेशन में वीमेन का एफिशिएंसी रख दो, 2 मैन और 3 वीमेन। 3 वीमेन की जगह में 2/3 रख दो। 2/3 इक्वल टू ये क्या है? 4 है, 4 है। तो 2 मैन का एफिशिएंसी क्या आएगा? हाफ। यहाँ से थोड़ा मैच कर लेना, सॉरी, हाफ। 2 मैन का कितना आएगा? 4 - 2 2। तो एक मैन का एफिशिएंसी आएगा 1। अभी अगर मैन का 1 है तो बॉयज का निकल जाएगा ना इस इक्वेशन से। आप यहाँ पे इस इक्वेशन में आप मैन का 1 रख दो, एफिशिएंसी मैन की जगह पे 1 रख दो, तो 1 + 4 बॉय इक्वल टू 3। 4/2, तो बी आ जाएगा हाफ, तो बॉय का एफिशिएंसी आएगा हाफ, 1/2। तो इस तरह से हम लोग मैन, वीमेन और बॉय का एफिशिएंसी आराम से निकाल। अभी आप लोग मुझे बताओ, ये मेथड समझ में आया कि या फिर रिपीट करना पड़ेगा? ये आप लोगों ने पहले भी किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। Please repeat once more, समझ में आ sir. गया? ऐसा विल रिपीट। किसको किसको समझ में आ गया? देखो देखो, ये तो पूरा समझ में आता है ना, ये सब। ये वाला जो स्टोरी है, ये पहले वाला जो स्टोरी लिखा, ये वाला 1 मैन, ये तो समझ में आता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही किया था। 1 मैन 3 वीमेन एंड 4 बॉय कैन डू, अलग अलग टाइम दिया हुआ है, 96 आवर्स, 80 आवर्स,
120 आवर्स, तो उससे हमने क्या किया, तो लिखा ऐसे 96। 80 वाला मैंने नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे पहले दिख रहा था कि 1 मैन और 4 बॉयज निकालने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऊपर में भी 1 मैन और 4 बॉयज है। मैंने 80 वाला अलग से नहीं लिखा, मैंने उसको थोड़ा सा और वो कर दिया, इजी कर दिया, कि ताकि काम कम जाए। 2 मैन और 8 बॉयज को लग रहा है 80 आवर्स, तो एफिशिएंसी अगर मैं हाफ कर देता हूँ, एफिशिएंसी अगर 2 से 1 हो जाता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, हाँ, एफिशिएंसी अगर 2 से 1 हो जाता है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। मतलब एफिशिएंसी अगर 2 से 1 हो जाता है मतलब हाफ हो जाता है, तो टाइम डबल हो जाएगा। करेक्ट, टाइम डबल हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मली सोचो, आप अगर आज अगर 2 लोगों की जगह एक आदमी काम करेगा तो उसको टाइम भी डबल लगेगा ना, तो वही बात है। तो 2 मैन और 8 बॉयज को लगता है 80 आवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है। एफिशिएंसी को हाफ किया मैंने, 1 मैन और 4 बॉयज को कितना लगेगा, 160 आवर्स लगेगा। 1 मैन और 4 बॉयज को लगेगा 160, वो यहाँ पे लिख दिया 160। ठीक है, ये चीज को आप लोग भूल जाओ, ये वाला चीज तो काम हो गया अभी। और 2 मैन और 3 वीमेन को लगा 120, 2 मैन और 3 वीमेन को लग रहा है 120 आवर्स। इन तीनों का एलसीएम आएगा 480। ठीक है, एलसीएम 480 आएगा, फिर 480 को आप टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा इस तरफ, टाइम है ना, एफिशिएंसी आएगा इस तरफ 5 3 4, ये आया। ये 5 किसका एफिशिएंसी है, 1 मैन 3 वीमेन और 4 बॉयज का। ठीक है, और 3 किसका है, 1 मैन और 4 बॉयज का। अब देखो, 1 मैन और 4 बॉय का जो टोटल सम है एफिशिएंसी का, वो 3 है। और 1 मैन 4 बॉयज और 3 वीमेन का 5 है। यहाँ पे लिखा ना, 1 मैन और 4 बॉयज का कितना है, 3, और 1 मैन 3 वीमेन और 4 बॉयज का है 5। ठीक है, आप इस पैसे लिख लो ना, 1 मैन और 4 बॉय का एफिशिएंसी मुझे पता है, ये 3 है। ये पूरा सम है, तो ये पूरा सम 5 है, तो ये 2 नहीं होगा क्या, 3 + 2 5 होगा। इसका मतलब 3 वीमेन का एफिशिएंसी 2 है, 3 वीमेन का एफिशिएंसी 2 है, तो 1 वीमेन का एफिशिएंसी 2/3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो ये सब, यहाँ तक अभी जहां तक समझा। प्रॉब्लम हो रहा है यार आप लोगों को, कल को आया आ रहा है ना समझ में। नॉर्मल एकदम, जो अभी तक जो मेथड किया था उसके अलावा मैंने कुछ नया नहीं समझाया। कंफ्यूज मत करो, ये मैन, 1 मैन का एफिशिएंसी है, 1 मैन, 2 मैन, 2/3, थोड़ा रिपीट। देखो, ये मैं लास्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन। ये देखो, ये है तुम्हारा, ये 1 मैन और 4 बॉयज का एफिशिएंसी 3 है। यहाँ से 1 मैन और 4 बॉयज का एफिशिएंसी कितना है, 3। 1 मैन 4 बॉय और 3 वीमेन का 5 है। 1 मैन 4 बॉय और 3 वीमेन का 5 है। 1 मैन और 4 बॉय का तो 3 पता ही है, तो 3 वीमेन का कितना होगा, 2 होगा ना। ये अभी माइनस करके उस तरफ लेके दिखाना पड़ेगा क्या, समझ में आ रहा है अभी। ये वाला चीज अगर 3 है तो ये 2 नहीं होगा क्या, तभी तो 5 होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है, देखो 3 वीमेन का वो 2 है, तो 3 वीमेन का अगर एफिशिएंसी 2 है तो वीमेन का 2/3 नहीं होगा। समझ में आया अभी, ये वाला चीज 3 है, ये वाला, ये, और ये तो ये 2 नहीं होगा क्या, तभी तो 3 + 2 5 होगा। ठीक है, तो 3, तो वीमेन का 2/3 आ गया। अभी वीमेन का जब आ गया आपका, यहाँ पे वीमेन को पुट करो, मैन निकल आएगा। यहाँ पे वीमेन को पुट करने से मैन का एफिशिएंसी 1 आ रहा है, क्योंकि 2m + 3 वीमेन का एफिशिएंसी 4 है। 2 मैन + 3 वीमेन का 4 है, तो यहाँ से मैन आ जाएगा 1। मैन एक बार 1 आ गया, बॉय के हेल्प से, ये वाला इक्वेशन की हेल्प से बॉय का निकाल लो। 1 मैन + 4 भी 3 है, मैन को 1 रख दो, बॉय का निकल आएगा 1/2। ये तो समझ में आ गया ना सबको, ये तो आ गया शायद।
आ गया ना? काम करो, अभी क्वेश्चन का आंसर निकालो. Then 5 men and 12 boys can do it in how many days? डेज नहीं, यहाँ पे आवर्स होगा शायद. देखो तो, देख लो, आवर्स ही होगा, डेज तो नहीं. ये आवर्स होगा, ठीक. सारा आवर्स होगा. आंसर टू হব লাগিছিল, ই হবনে ই 43. বাপৰে, ইমান তেনে আনসাৰ কেনেকে ওলালে? আনসাৰটো ফ্ৰী ওলাব ন? তুমি কেনেকে কৰিছা? তুমি কি নৰ্মেল আগৰ এপ্ৰোচটো লৈ আছা নেকি? Sir, 43, 7/11 hours. Option D. আহি গ'ল ন আনসার? ठीक है, आंसर निकालो. बाकी लोग क्या हो गया? टाइम निकालो. टाइम वर्क बाय एफिशिएंसी करो. ये आ गया ना आंसर? हाँ. ठीक है, ये तो सिंपल निकाल लेगा ना आप लोग. टाइम इज इक्वल टू वर्क. वर्क 480 रखो. एफिशिएंसी 5 मैन का एफिशिएंसी पता है ना? मैन का कितना है? 1. और 12 बॉयज का भी पता है आपको, बॉयज का हाफ. तो 480 बाई 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू हाफ, 480 बाई 11 आएगा आंसर. 480 बाई 11 मतलब 473 से कटेगा 11. 43 टाइम्स 43 7 बाई 11. हाँ, ये करेक्ट है. ठीक है. टाइम जो आएगा, टाइम विल बी व्हाट? वर्क बाय एफिशिएंसी. तो यहाँ पे ये चीज मिटा दे रहा हूँ. टाइम क्या आएगा? वर्क बाय एफिशिएंसी. वर्क है 800, 480. एफिशिएंसी कितना है? 5 मैन और 12 बॉयज. 5 मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1. ये लिख रहा हूँ, देखो. 5 मैन और 12 बॉयज. 480, 5 मैन का 5 इंटू 1 5, और बॉयज का एक का हाफ है तो 12 हाफ 6. 480 बाई 11 आएगा. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 43 7 बाई 11 डेज आवर्स, सॉरी. ठीक है. ये सब क्वेश्चन एकदम मेंस लेवल का है. ये आपका नाइस मेथड. थैंक यू. क्योंकि और मेथड को बोल रहा हूँ थैंक. देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेंस में आएगा. ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा. इसका आप लोग प्रीलिम्स में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेंस में आ सकता है. और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आप अपने फ्रेंड लोग में से आप किसी को भी पूछे, ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से कोई बना ही नहीं पाएगा. क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं आता है. ये मेथड लेकिन एकदम नॉर्मल मेथड है. अभी तक हम लोग सारा प्रॉब्लम को इसी मेथड से सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई सोच ही नहीं पाता है. इसीलिए हम लोग वहां पे फंस जाएंगे, वो वाला मेथड है ना. तो इसीलिए ये मेथड अच्छा है. मतलब आप कभी भी फंस जाओगे ना, ये मेथड लगा दो. ये मेथड सबसे सेफ है. इससे आंसर आना ही है. बेसिक से करने से बहुत लेंदी होगा. हाँ, वही बेसिक से नहीं करना है. यहाँ से आप निकाल नहीं पाएगा ना. आपका देखो, आप देखो. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होने से इक्वेट करके आप आंसर निकाल देगा. लेकिन जहां पे 3 इक्वेशन आ जाता है ना, तब मुश्किल है वो करना. ठीक है, ये आप लोग ऐसे मार सकते हैं. चलो चलो, आज मैं थोड़ा सा बहुत कुछ कराने को. एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा. चलिए ये क्वेश्चन बनाइए. ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना तो नहीं चाहिए, ये आप लोग सकेगा. यहाँ पे दो 34 मैन 21 वीमेन 15 डेज में करते हैं. 10 मैन 17 वीमेन 27 दिन में करते हैं. यहाँ पे आप लोग ये वाला मेथड मत लगाओ. यहाँ पे नॉर्मल में अप्रोच लगाओ. दो इक्वेशन है, दोनों काट कूट के मैन और वीमेन का कुछ रिलेशन आ जाएगा उसमें. ठीक है, मैन और वीमेन का जो रिलेशन आएगा, वहां से रेशियो निकालो एफिशिएंसी का, फिर कोई पुट करो और निकालो. बस वो आप लोग कर लेंगे, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा.
ये वाला क्वेश्चन ये तो एक एडीआरई में भी एडीआरई में ये सब इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ जस्ट एक मिनट, सर से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लास स्ट्रेच करने के लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले मैं आपको वो वाला क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ क्या था। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, देखो 34 मैन और 21 वीमेन कितना दिन में करते हैं काम? 15 दिन में। ये वर्क है। वाइल 10 मैन एंड 17 वीमेन, 10 मैन और 17 वीमेन दिन में करते हैं काम 27 डेज में। ये भी वर्क है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, देखो वो मैंने वो यहाँ पे ना आप वो पहला वाला मेथड तब लगा सकते जब कुछ यहाँ पे कॉमन होता। 34 और 10 का कोई रेशियो नहीं बनता है, और 17 और 21 और 17 का कोई रेशियो नहीं बनता है, इसलिए वो फायदा नहीं है। आप ये नॉर्मली अप्रोच 34 इंटू 15 करेंगे, जो भी आता है 510 एम प्लस 21 इंटू 15 करो। 1 इंटू 15 कितना होगा? 210 और 105, 315 वीमेन। ये एक वर्क आया इज इक्वल टू, ये दोनों वर्क है, हाँ दोनों ही वर्क है, इक्वल टू 10 एम मतलब 270 एम, और 17 इंटू 27, ये कैलकुलेशन कर लेना, 17 इंटू 7 वीमेन। ये इक्वेशन को लिख के फिर मैन और वीमेन में एक रेशियो निकलेगा एफिशिएंसी, x/y जो भी निकला, इस रेशियो को यूज करो, यहाँ पे वर्क निकालो, टोटल वर्क 15 मैन और 18 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, फिर टाइम इज इक्वल टू वर्क लगाओ और नीचे एफिशिएंसी लिए आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना। मैं इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क जरूर कर लेना। एक हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फिर चैप्टर खत्म हो जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं है इसका, शायद 2 ही क्वेश्चन है, 3 है, 3 नहीं 2 ही। 40 workers plan to complete a certain work in 26 days working 8 hours a day। मतलब 40 लोगों ने, 40 वर्कर्स ने प्लान किया है कि वो लोग एक काम को 26 दिन में कर लेंगे। सर D23, ओके ओके। 40 वर्कर्स प्लान टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 26 डेज। 40 लोगों ने प्लान किया, सॉरी, कि कोई भी काम को 26 दिन में कर लेंगे और पर डे 8 घंटा काम करेंगे। आफ्टर 20 days only 62.5% of the work was completed। 20 days के बाद कितना काम होना चाहिए था? देखो 26 डेज में बोला था काम खत्म हो जाएगा, तो 20 डेज में 20/26 काम हो जाना चाहिए था ना, तब 10/13 काम हो जाना चाहिए था। लेकिन काम कितना हुआ? सिर्फ 62.5% ही काम हो पाया। ठीक है, सिर्फ 5/8 ही काम हो पाया, पूरा काम नहीं हुआ। मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। पहले ऐसा प्लान किया था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हाउ मेनी मोर वर्कर्स required to complete the work on time if they all started working 10 hours per day now। इसका मतलब क्या है कि अगर सब वर्कर्स 10 घंटा करके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाना, सॉरी, तो फिर टाइमली काम खत्म करना है। देखो 20 दिन बीत चुका है, टाइम बचा है कितना? सिर्फ 6 डेज हाथ में है। 6 डेज में एक्स्ट्रा वर्कर्स को लगा के 10 दिन काम करा के काम खत्म करना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना वर्कर्स चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इनिशियली जो वर्कर्स है उन लोगों ने काम करना बंद किया, ऐसा नहीं है। वो लोग अपना पेस में काम कर रहे हैं 8 घंटे,
लेकिन एस्टिमेट गलत था। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बोल? क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, आंसर अपने आप हो जाता है। समझने को ट्राई करो। आ गया ना क्वेश्चन? आया? पहले प्लान क्या था? पहले प्लान था कि 40 वर्कर काम करेंगे, रोज 8 घंटा काम करेंगे और 26 दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन 20 दिन के बाद देखा गया कि 26 दिन में काम खत्म होना था, तो 20 दिन के बाद जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फिर 5/8 काम हुआ है, मतलब 62.5% काम हो गया। आपको पूछा है कि टाइमली काम खत्म करने के लिए, अभी टाइमली काम खत्म करने के लिए आप सेम वर्कर से तो काम नहीं चला सकते, आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करना पड़ेगा ना। कितना करना पड़ेगा वही पूछा है, और हर एक वर्कर से हम लोग 10 घंटा करके काम कर। आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का दो अप्रोच रहता है। फर्स्ट अप्रोच होता है, एक होता है MDH/W इज ए कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको आप लोग रट्टा मार लो, ठीक है? क्योंकि मैं जो सेकेंड अप्रोच बताऊंगा वो शायद सबको समझ में ना आए, इसलिए आप लोग क्या करो, ये वाला रट्टा मार लो। MDH/W जो है दैट इज ए कांस्टेंट। जस्ट एक मिनट। MDH/W जो होगा वो एक कांस्टेंट, ठीक है? M मतलब मैन, मैन या वीमेन कुछ भी हो सकता है। T मतलब डेज, H मतलब आवर्स और W मतलब वर्क। इस प्रिंसिपल को अगर MDH/W कांस्टेंट है, मतलब M1 D1 H1/W1 ये जो होगा इक्वल टू M2 D2 H2/W2 होगा। ये हमेशा होगा, है ना? MDH हमेशा, MDH/W एक कांस्टेंट, M1 D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2/W2 होगा। ये सबको समझ में आता है? सबको समझ में आता है, क्योंकि आपका वो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कोई भी वैल्यू डालो आप, इक्वली होगा। ये सब केस में ना देखो, यहाँ पे जो प्लान किया था उसको इंक्लूड नहीं करना है। आपको दो चीज समझना है, ये जब आप ऐसा जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दो चीज समझना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई आपको कौन से पार्ट में करना है, कि जो पार्ट ऑफ द काम हो गया और दूसरा पार्ट जो काम बाकी है। ये में नहीं कि कितना प्लान किया था, प्लान तो बकवास है, वो तो गलत प्लान किया था ना, उसमें कुछ वो नहीं है। दो चीज में देखना है, कितना पार्ट हो गया। जैसे कि M1 क्या होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, 40 लोग। D1 कितना दिन काम हो गया, 20 दिन काम हो गया, तो D1 मतलब 20 दिन। कितना घंटा काम किया, 8 घंटा करके काम किया, 8 डिवाइडेड बाई W1 मतलब कितना पार्ट हो गया, कितना पार्ट हो गया, कितना पार्ट हुआ, 62.5 हो गया, मतलब 5/8 W हो गया, 5/8 ऑफ द टोटल वर्क ये हो गया, इक्वल टू M2। आपको अभी पता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैन हायर करना पड़ेगा, तो मैं M2 को नहीं लेता हूँ, X ले लेता हूँ। कितना दिन बचा है, दो पार्ट में काम को डिवाइड कर रहा हूँ, कितना दिन हो गया, कितना दिन बचा है, 20 दिन हो गया तो 6 दिन बचा है, इंटू H2 कितना घंटा काम करेंगे, 10, और W2 बचा हुआ काम कितना है, 5/8 काम हो गया तो 3/8 बचा है, ठीक है? जो काटता है काटो, W से W काट दो, 8 से ये 8 काट दो, और 3 से ये तो 2 बार काट दो, ये 5 से 4 बार काट दो, ये 2 10 20 को इससे काट दो 2 बार। X जो आएगा वो 48 आएगा, आ रहा है X 48 आ रहा है क्या, 2 4 8 8 64 आ रहा है, 64। इसका मतलब जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो अभी नेक्स्ट टाइम में 64 रहेंगे, 64 रहेंगे। पहले कितना था, 40 तो था ही पहले से, एक्स्ट्रा कितना आएगा, 40 कितना आएगा बोलो आप लोग? 64 वर्कर्स सेकेंड केस में चाहिए, 40 तो पहले ही था, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, 20। ठीक है? समझ में आया ये चीज? सब लोग बोल दो एक बार रिप्लाई में यस, जिसको समझ में आ गया। यस। दो पार्ट में डिवाइड करना है क्वेश्चन को, दो पार्ट में डिवाइड करना है क्वेश्चन, ठीक है? एक पार्ट जो काम हो गया और दूसरा पार्ट जो काम बाकी है। हमेशा याद रखना, ये वाला चीज को आप कंसीडर मत करो कि 40 वर्कर्स 26 दिन,
ये तो एक प्लान किया है, ये तो नहीं हुआ ना, उसका प्लान गलत था, तभी तो वर्कर्स एक्स्ट्रा लाना पड़ा ना, काम ज्यादा बढ़ाना पड़ा, उसका प्लानिंग तो सही नहीं था, ये भी प्लान किया। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एम डी एच बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्ल्यू टू इक्वल टू ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड देखो, और एक मेथड से कर सकते हैं, जस्ट मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने दो। 40 वर्कर्स प्लान टू कंप्लीट 26 days, 62.5% of the work was completed. देखो, पूरा काम जो है वो 26 दिन में होना चाहिए, 26 दिन में पूरा काम हो जाना चाहिए 8 घंटा काम करके, ठीक है, 26 दिन में काम हो जाना चाहिए, 20 दिन हो गया, 20 सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, न्यूमरेटर का पार्ट थोड़ा समझा दीजिए। न्यूमरेटर का कौन सा पार्ट समझाना है बोलो, कौन सा पार्ट, जल्दी बोलो यार। न्यूमरेटर का नहीं सर, डिनोमिनेटर का सर ये जो सर 3/8 और 5/8 आया सर। न्यूमरेटर का कौन हेलो सा पार्ट समझाना है? सर, न्यूमरेटर नहीं सर, डिनोमिनेटर का सर, ये जो 5/8 और 3/8 आया है सर देखो, वो हाँ समझा दो नेटवर्क। समझा दो समझा दो समझा दो। देखो, मैंने आपको बोला कि जो वर्क है उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, एक है जो काम हो गया और एक जो काम बाकी है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना कि 62.5% वर्क हो गया, 62.5% का फ्रैक्शन होता है 5/8, ठीक है, तो 5/8 ऑफ द वर्क, ये W टोटल वर्क है, 5/8 ऑफ काम हो गया, तो बचा कितना है 3/8, ठीक है, 5/8 हो गया तो 3/8 बचेगा ना। अभी आया कि नहीं बोलो समझ। ये वाला मेथड क्या है देखो, ओनली 52.5% of the how many more workers required to complete the work on time if they all started working 10 hours per day. एक मिनट तो सोच लेने। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 5/8 काम जो है वो हो गया है, 5/8 काम हो गया, मैं मान लेता हूँ मेरा टोटल वर्क जो है वो 8 यूनिट है, में से 5 यूनिट हो गया और बचा कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन लग गया, ये जो 5 यूनिट काम हुआ उसके लिए कितना दिन लगा, 20 डेज, 20 डेज लगा ना, 5 यूनिट काम के लिए 20 डेज लगा। तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अगर ऐसे ही चलने दूंगा, तो 5 यूनिट के लिए 20 डेज लग रहा है, मतलब एक यूनिट के लिए 4 दिन लग रहा है, तो 3 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा, 3 इंटू 4 12 दिन लगेगा, नॉर्मली 12 दिन लगेगा। अगर मैं ऐसे ही चलने दूंगा, कुछ मैंने 5 यूनिट के लिए 20 दिन लग रहा है, तो 3 यूनिट के लिए 12 दिन लगेगा। ओके, मेरे हाथ में कितना टाइम है, 3 यूनिट काम बचा है, ठीक है, मेरे हाथ में कितना टाइम है, आप लोग बोलो मुझे, क्वेश्चन के हिसाब से हाथ में टाइम कितना बचा है, 6 दिन बचा है, करेक्ट, 6 दिन बचा है। टाइम जो है वो 12 से 6 हो गया, मतलब टाइम 12 दिन होना चाहिए था लेकिन टाइम 6 दिन हो गया। तो टाइम अगर 2 से 1 हो रहा है, टाइम अगर 2 से 1 हो रहा है, तो एफिशिएंसी भी तो 1 से 2 करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, एफिशिएंसी करना पड़ेगा 1 से 2। तो अभी 40 वर्कर्स कितना दिन काम कर रहे हैं, 8 आवर्स। तो अभी जो सिनेरियो है वो एक यूनिट का सिनेरियो दिया हुआ है, ये वाला एक यूनिट क्या है, 40 वर्कर्स
कितना घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा ना, 40 वर्कर्स 8 घंटा काम कर, ठीक है। उस हिसाब से 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट 40 इंटू 8 है, मतलब 240 है, समझ लो। 2 कितना यार, 320 है, सॉरी। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 640 होगा, ठीक है। तो 2 यूनिट 640 होगा। 2 यूनिट में ऑलरेडी बताया कि 10 घंटा करके पर डे काम करना है। तो वर्कर्स कितना होगा? एक्स मान लेता हूं मैं, इक्वल टू कितना? 640 काट दो, एक्स इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क के लिए मुझे 64 वर्कर्स चाहिए, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए? है समझ में? तो समझ में आ गया वो बोलो, नहीं आया तो आप लोग MDH वाला में स्टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ आप लोग फोन वोन देखते मत रहो, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ वो मत करो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 5/8 ऑफ द वर्क जो है वो हो चुका है, बचा 3/8 है। तो अगर मैंने एज्यूम किया 8 ही मेरा टोटल वर्क है, तो उसमें से 5 यूनिट वर्क तो हो गया, और बचा कितना है? 3 यूनिट। जैसा चल रहा था वैसा 5 यूनिट करने में 20 दिन निकल गया। इतना हालत टाइट हो गया कि 5 दिन में ही 5 यूनिट में ही 20 दिन निकल गया। 5 यूनिट अगर 20 दिन में हो रहा है, मतलब 1 यूनिट 4 दिन में हो रहा होगा, ठीक है। 1 यूनिट अगर 4 दिन में हो रहा है, तो 3 यूनिट 3 इंटू 4 12 दिन में हो रहा होगा, करेक्ट। 3 यूनिट 12 दिन में होगा, लेकिन हाथ में 12 दिन नहीं है, हाथ में कितना है? 6 दिन है। तो टाइम रिड्यूस हो रहा है, टाइम 12 दिन नहीं है, अभी 12 से 6 हो रहा है, तो 2 से 1 हो रहा है। तो एफिशिएंसी 1 से 2 होना पड़ेगा। अभी एफिशिएंसी कितना है? जो 1 यूनिट है उसका एफिशिएंसी मुझे पता है, नेट एफिशिएंसी कितना है? 40 आदमी काम कर रहे हैं 8 घंटा, तो 1 यूनिट है 40 इंटू 8 320, 1 यूनिट है 320, तो 2 यूनिट होगा 640। ये 2 यूनिट, 2 यूनिट है 640। तो 640 जो 2 यूनिट है, उसमें आपको पता है कि कितना आदमी है, वो आपको नहीं पता है। वो आदमी को आप एक्स एज्यूम करो, जितना आदमी काम कर रहा है उसको एक्स एज्यूम करो। कितना घंटा काम कर रहे हैं वो तो पता है ना, 10 घंटा काम करेगा। ये 10 से ये 0 को काट दो, तो x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सेकेंड पार्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? 40 लोग था, अभी कितना बुलाना पड़ेगा? और 24 बुलाना पड़ेगा। अभी बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? जिसको आ गया वो यस बोल दो, तो नहीं आया वो तो कुछ भी मत बोलो। आपको तो आ गया ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सबको आ गया तो बहुत वेरी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये जल्दी बनाओ, MDH वाला लगा के बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, एकदम टाइम नहीं है, फिर सर का भी क्लास है ना। ठीक ठीक है, देखो MDH/W इज ए कांस्टेंट, ये फॉर्मूला लगाना है। MDH/W इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे आवर्स नहीं है तो आवर्स कंसिडर ही मत करो। M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, उसके बाद हम लोग और नहीं करेंगे।
और एक चीज है वो मैं आपको कल समझा दूंगा, और पाइप्स एंड सिस्टर्न कल से पढ़ेंगे। 45 men are engaged to construct a building in 50 days। वर्क को मैंने बोला था 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक काम जो हो गया और एक बाकी है। कितने लोग काम कर रहे हैं? 45 लोग काम कर रहे हैं। कितना दिन काम कर लिया ऑलरेडी? 20 दिन हो गया। 20 दिन काम कर लिया बाई वर्क कितना हो गया? 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल वर्क लिखना है। और M2 कितना है वो मुझे नहीं पता, एक्स मान लेता हूँ। और डेज कितना दिन बचा है? 20 दिन हो गया तो 30 दिन बचा है। और वर्क कितना बचा है? 1/3 हो गया तो 2/3 बचा है। W काटो, 30 काटो, ये 0 से ये 0 काटो, ये 3 से ये काटो 15 बार, 15 30 60, x इज इक्वल टू 60 आएगा। 45 मैन था, टोटल मैन बाद में 60 है, कितना ऐड करना है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को अगर उस मेथड से करने जाएगा रेशियो से, ये भी बन जाएगा, बनेगा और अच्छे से साइड वाइड। देखो 45 मैन, अच्छा ये वाला सबको समझ में है कि नहीं? MDH/W में भी आप लोग 4-5 मिनट ज्यादा, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट से तो ज्यादा लगा रहा है, थोड़ा जल्दी करने को ट्राई करो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना? अरमान, फिर अभिषेक, बुगीमन, बुगीमैन आपका नाम क्या है? आ गया ना? Aku, sir. तो इसका दूसरा मेथड देखो कैसे कर सकते हैं। एक चीज बोला है कि 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वर्क को यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया उसी में लो, सबसे इजी मेथड है। 3 यूनिट टोटल वर्क आप मान लो, उसमें से 1 यूनिट हो चुका है, बचा कितना है? 2। 45 मैन आर एंगेज बट इट इज फाउंड दैट 20 डेज में 1 यूनिट ही हुआ है। का मतलब 1 यूनिट को करने में उनको लग गया कितना दिन? 20 दिन, 20 डेज लग गया 1 यूनिट करने में। तो रेस्ट 2 यूनिट ऐसे अगर चलता रहा तो रेस्ट 2 यूनिट करने में तो 40 डेज लग जाएगा। लेकिन टाइम तो 40 डेज नहीं है ना, टाइम तो कितना है? 50 डेज का लिमिट है, उसमें दिन हो गया तो बचा कितना? 30 डेज। 40 दिन, टाइम 40 नहीं है अभी, टाइम हो गया 30, मतलब टाइम जो है वो हो गया 4 से 3, तो एफिशिएंसी को 3 से 4 होना पड़ेगा। पहले कितने लोग थे? 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 45। पहले 45 लोग थे, तो 1 यूनिट कितना होगा? 15। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज्ड, कितना बढ़ाना है एफिशिएंसी? 1 यूनिट से बढ़ाना है। 1 यूनिट मतलब कितना? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जिसको डाउट है आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू, चलो गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir.